स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हिस्ट्री जिंदा होती है। आज हम एक एपिक जर्नी पर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड की जो हिस्ट्री के पेजेस पर चमकता है। एक यंग प्रिंस से लेकर एक ऐसे रूलर तक जिसका एम्पायर ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैल गया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। अलेक्जेंडर III ऑफ मैसेडोन, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, एक ऐसा हिस्टोरिकल फिगर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसकी छोटी सी लेकिन इंटेंस जिंदगी, उसकी जीत और विजयों की बात के लिए। उसके जीवन में कई सारी किताबें लिखी गई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म इम्पाला नामक नगर में हुआ था जो मैसेडोनिया का पॉलिटिकल सेंटर था। वो ओलंपियस और किंग फिलिप II का बेटा था। अलेक्जेंडर की चाइल्डहुड में जितने भी टीचर्स और इंस्ट्रक्टर थे उनमें से एरिस्टोटल सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण था, जो हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी और मेडिसिन में माहिर थे। इस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के साथ अलेक्जेंडर का बचपन कठिन फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैलेंस था। 336 BC में एक कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में अलेक्जेंडर के पिता की मौत हो गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने देखा कि उसको थ्रोन सिक्योर करने के लिए तेजी से एक्शन लेना होगा। पहले उसने एक पैलेस अपने लिए कब्जा कर लिया और अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। फिलिप के सीनियर जनरल एंटीपेटर के सहारे नोबेलिटी और आर्म के रिप्रेजेंटेटिव से अलायंस की ओथ ली। जब अलेक्जेंडर ने अपने पिता की मौत का बदला लिया तब उसने अपने पोटेंशियल राइवल्स को भी खत्म कर दिया, जिसमें उसका हाफ ब्रदर कैरानो और कजन एमिंटस IV को एग्जीक्यूट किया। थ्रोन सिक्योर करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जल्दी से कैंपेन शुरू किया। लगभग पूरा ग्रीस उसके आगे झुक गया। 334 BC के स्प्रिंग में अलेक्जेंडर ने एशिया की तरफ मार्च किया और अपने कोलोसल आर्मी के साथ चला, जिसमें 37,000 ट्रूप्स, 12,000 मैसेडोनियन फैलेनेक्स सोल्जर्स, 3,000 रॉयल गार्ड, 1,800 इलाइट कैवलरी, 9,000 इन्फेंट्री और कैवलरी सोल्जर्स ग्रीक एलाई से मिले और 200 शिप की फ्लीट भी शामिल थी। अलेक्जेंडर की पहली बड़ी जीत पर्शिया के खिलाफ 334 BC में राइवल ग्रेनिशस पर हुई। उसके बाद उसने टर्की के सदर्न कोस्ट पर मार्च किया और सरदीस, एफेसस, मिलेटस और हेलिकार्नेसस जैसे सिटीज को कॉन्कर किया। इस प्रकार एक साल से भी कम समय में अलेक्जेंडर ने एनाटोलियन पेनिनसुला के ज्यादा पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। पर्शियन किंग डारियोस III को लग गया कि वो अलेक्जेंडर की प्रोसेस को रोकने में असमर्थ है और उसने एक डिसिसिव ग्राउंड बैटल में विक्ट्री पाने के लिए कमांड संभाला। लेकिन 333 BC में उसने बैटल ऑफ इश्यूज में एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट झेला। फिर अलेक्जेंडर ने सीरिया, पैलेस्टीन स्ट्रिप को क्रॉस करना शुरू किया और पैलेस्टीन के नेवल बेसिस को डिप्राइव करने के लिए एरिया में अपनी विजय बनाई। इसी तरह अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट मेडिटेरियन कोस्ट तक फैला, जिसमें सीरिया, फोनिशिया और गजा शामिल है। फिर अलेक्जेंडर इजिप्ट गया और ये एंशिएंट सिविलाइजेशन को पर्शिया की गुलामी से आजाद कर दिया। 331 BC में अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंड्रिया नामक सिटी को नाइल डेल्टा के कोस्ट पर एस्टैब्लिश किया, जो उसकी ग्रेटनेस और इजिप्ट के रिचनेस को शो करता है। अलेक्जेंडर ने ईरान के एरिया में सिटीज बनाई और फोर्टिफिकेशंस किए और 327 BC में इंडिया की तरफ बढ़ गया। इंडिया में सेंट्रलाइज पावर नहीं थी और कई लोग और किंगडम्स में डिवाइडेड था। अलेक्जेंडर ने इंडो वैली में एंटर किया, रिवर्स क्रॉस किए, लोकल किंग्स को डिफीट किया और लैंड्स क्लेम किए और 323 BC में बेबीलोन में सेटल हो गया, जहां उसने नए मॉन्यूमेंट्स बनवाए और अपनी ग्रेटनेस को एनग्रेव किया। इसी सिटी में 10 जून 323 BC की रात को अलेक्जेंडर एक अननोन डिसीज से मारा गया। अलेक्जेंडर की मौत का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि एंशिएंट ग्रीस की हिस्ट्री को हेलेनिस्टिक पीरियड से शुरू किया जाता है। लेकिन वो एम्पायर भी हिस्ट्री के सबसे छोटे एम्पायर में से एक बना और उसके जनरल्स के बीच डिवाइड हो गया। तो ये थी कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की आप सब लोग के लिए। और अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।